आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हाइपोवोलेमिक शॉक। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो भी फ्रैक्चर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होता है ना, वो वाले पार्ट, मतलब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। इसके पहले की वीडियो में अपन ने देखा था कि जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स है वो तीन तरह के होते हैं, इमीडिएटली, अर्ली एंड लेट। उसके अंदर अपन ने इमीडिएट के अंदर देखा था अपन ने हाइपोवोलेमिक शॉक। तो ये एग्जाम में आता रहता है, काफ़ी मेजर क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो अपन पढ़ेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। तो यहाँ पर है हाइपोवोलेमिक शॉक। जो हाइपरवोलेमिक शॉक है, ये जो फ्रैक्चर्स का जो कॉम्प्लिकेशंस है उसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है हाइपोवोलेमिक शॉक। ये अपन को जिस साइड पर मान लो किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है रोड पर, तो उस जगह पे उसको जल्दी से जो अपन को कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे उसमें से एक हो सकता है हाइपरवोलेमिक शॉक। तो ये होता है ना, ये एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा उस कारण से जो हार्ट है वो ठीक से पंप नहीं कर पाएगा, उस कारण से ये कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ना, कॉमनेस्ट कोज फॉर ऑफ डेथ। तो जो हाइपोवोलेमिक शॉक है सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कोज है डेथ का। इस कारण से सबसे ज़्यादा डेथ अपन को देखने को मिलते हैं। फॉलोइंग फ्रैक्चर, कौन से फ्रैक्चर्स के कारण अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है? मेजर्स बोन सच एज पेल्विस और फीमर। जो पेल्विस और फीमर है ये मेजर बोन्स है, इस कारण से अपन को हाइपोवोलेमिक शॉक ज़्यादा देखने को मिलता है अगर इनका फ्रैक्चर हो जाता है तो इसके कॉजेज है कि जो हाइपोवोलेमिक शॉक है ये क्यों होता है। तो अपन पढ़ते हैं हेमरेज। तो हेमरेज के टू टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल हेमरेज एंड इंटरनल हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या है ना, अपनी बॉडी से ब्लड का लॉस होना, ठीक है। एक्सटर्नल हेमरेज का मतलब है जो ब्लड लॉस होगा वो बॉडी के बाहर होगा, और इंटरनल हेमरेज का मतलब है जो जो ब्लड का लॉस होगा वो बॉडी के अंदर होगा। मतलब इसके अंदर अपन को जो ब्लड है वो बाहर से देखने को नहीं मिलेगा कि वो ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन इस वाले के अंदर अपन को बाहर से देखने को मिलेगा। तो ये किस कारण से होता है? कंपाउंड फ्रैक्चर के कारण अपन को देखने को मिलता है ये, with or without an associated injury to a major vessels of the limb। लिम्ब की जो मेजर वेसल्स होती है ना, इसकी इंजरी के कारण या फिर इसके बिना इंजरी के कारण भी अपन को एक्सटर्नल हेमरेज देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण से हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। जो इंटरनल हेमरेज होता है ना, इसको डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इजीली डायग्नोसिस नहीं होता है, डायग्नोस नहीं कर पाते अपन, क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है, क्योंकि अपन को ये बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर मैसिव ब्लीडिंग इन द बॉडी कैविटी एज द चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो इंटरनल हेमरेज है, इसके अंदर अपन को मैसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जो कि अपन को चेस्ट और एब्डोमेन का जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से दो कोज होते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के, एक्सटर्नल हेमरेज एंड इंटरनल हेमरेज। तो अभी अपन ने बात की थी कि यहाँ पे पेल्विस और फीमर है, इस कारण से अपन को हाइपोवोलेमिक शॉक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके अंदर अपन को देखने को मिलता है कि इसके अंदर कितने अमाउंट में ब्लड का लॉस हो सकता है। अगर पेल्विस का फ्रैक्चर हुआ है तो उसके अंदर अपन को 1500 टू 2000 ml तक ब्लीडिंग लॉस देखने को मिल सकता है, और अगर फीमर का फ्रैक्चर होता है तो उस कारण से अपन को 1000 टू 1500 ml का ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद आते हैं कि अपन इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो अपन को क्या करना होता है ना, जो कि अब मान लो अपने पास पेशेंट आया तो अपन उसका कोर्स पता नहीं लगाएंगे, उसके पहले अपन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। किस तरह से उसका अपन इमीडिएट स्टेप्स उसके अंदर अप्लाई करेंगे, मतलब जल्दी से उसके अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, 2 लार्ज बोर इंट्रावीनस कैनुलास अपन उसके अंदर लगाएंगे। और अगर पेशेंट की जो पेरीफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है अगर उसके अंदर, तो आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी से अपन को उसको कट डाउन करना है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है वो है 2000 ml अपन को देना होता है क्रिस्टलोइड्स का, उसके अंदर इन्फ्यूज रैपिडली करवाना होता है। उसके बाद अपन उसको कोलोइड्स एंड ब्लड उसके अंदर देते हैं, ताकि क्योंकि उसका ब्लड लॉस हुआ है इसलिए। फिर उसके बाद एट द अर्ली अपॉर्चुनिटी इफेक्ट्स इज मेड टू लोकलाइज द साइट ऑफ ब्लीड चेस्ट और एब्डोमेन। तो अपन वहाँ पर जो उसके चेस्ट और एब्डोमेन पे जो भी ब्लीडिंग हो रही थी उसको लोकलाइज करना है, चाहे वो चेस्ट पे हो या एब्डोमेन पे, अपन को दोनों पे उसके जो ब्लड हो रहा है उसको लोकलाइज करना है, उसके इफेक्ट को।
उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, भले इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं नीडल एस्पिरेशन से। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, नीडल एस्पिरेशन फ्रॉम द चेस्ट में अपन नीडल एस्पिरेशन करते हैं और उसके बाद अपन उसको डायग्नोसिस करते हैं पेरिटोनियल लेवेज को, और एक क्विक इन्फॉर्मेशन अपन को दिखता है, जल्दी से इन्फॉर्मेशन अपन को दिखता है इसके कोज का। उसके बाद अपन इसका डायग्नोस कर सकते हैं चेस्ट और एब्डोमेन का एक्सरे करवा के। चेस्ट का अपन एक्सरे करवा के देख सकते हैं और एब्डोमेन का एक्सरे करवा के अपन देख सकते हैं, इसके कोज का पता लगा सकते हैं। उसके बाद अपन चेस्ट ट्यूब यूज़ कर सकते हैं चेस्ट ब्लीडिंग के लिए और लेप्रोटोमी फॉर एब्डोमेन ब्लीडिंग के लिए। और अगर मान लो उसका जो फ्रैक्चर हुआ है उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो अपन उसके जो पेशेंट है उसको मूव नहीं करना है, वन काउस टू अदर काउस तक उसको मूवमेंट नहीं करना है। वो जहाँ पर ही है उसका जो ट्रीटमेंट है वहाँ पर ही स्टार्ट करवाना है और उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाना है। अगर ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पेल्विस का अगर फ्रैक्चर होता है तो अपन को एक्सटर्नल फिक्सेटर्स के साथ उसको टेम्पोरली स्टेबलाइजेशन करवाना पड़ता है, जिस कारण से जो हेमरेज है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो ब्लीडिंग हो रही थी वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। एडवांस ट्रोमा सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे अपन करवा सकते हैं इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंड एम्बोलाइजेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम डीपर वेसल्स। जो डीप वेसल्स के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंड एम्बोलाइजेशन ऑफ ब्लीडिंग वेसल्स अपन इसके लिए करवा सकते हैं। तो ये था हाइपोवोलेमिक शॉक। एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, 8 मार्क्स 6 मार्क्स या 18-16 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अपन ने छोटा सा देखा था इसके अंदर, जो कि पार्ट था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स का।